लिंकेजेस की। खालिद चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे प्राउड प्रोडक्ट्स हैं ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। काजी साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी मैं ममनून हूँ। और मैं शाहिद साहब ये कह रहे थे कि इनकी और मीटिंग्स भी हैं, तो मैं सिर्फ ये आप लोगों का यहाँ आना, इसका बहुत ज़्यादा वज़न है और ये बहुत मानी रखता है कि हम इस मुल्क के अंदर क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। अभी आपने पानी की बात की, अभी हम इस वक्त जो एस्केलेशन है इसकी बात कर रहे हैं, और जितने भी हमारे अभी जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जो इस्लामाबाद में हुआ है और उसमें ये आला बारी हुई है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, हमारे लाइफ स्टॉक में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो इस सब का आंसर एक ही है कि हमें डिवर्ट करना है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और इसमें हम पीछे रह गए हैं। इसको हमें, जैसे खालिद साहब ने कहा, इसको हमें बहुत पहले, और हमें अपना जो, अगर आप वेस्ट को देखें तो वेस्ट ने शायद इसको बहुत पहले रियलाइज कर लिया था, जो इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट था उनका। अगर आप हमें करिकुलम को भी रिवाइज, हम जो बात कर रहे हैं कि सबसे ये काम शुरू कहाँ से होगा, ये काम स्कूल से शुरू होगा। आप अगर वेस्ट के स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का जो बच्चा है वो सीख रहा है, और आप में से जितने लोग बाहर जाते हैं आप ये देखें कि उसने वो अपार्टमेंट कोई बंदा खरीदता है, बड़ा अमीर है, लेकिन वो अपार्टमेंट को खुद रेनोवेट करता है। वो एक तो अपने हाथ से चीज को बनाना चाहता है, लेकिन वो बना सकता है, उसको सिखाया गया है। हम में से कोई जो है वो पहले जमाने में वो जो होते थे, वो जो फ्यूज जल जाते थे, वो भी नहीं अब लगा सकते। सो हमें अपने लोगों को सबसे पहले स्कूल के करिकुलम के अंदर ये इन्वेंशन, इजादात, या जो पहले से इजादात हैं उनको मॉडर्न करने का, सीखने का अमल वहाँ से शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के करिकुलम में हो और उनके माइंडसेट में हो। दूसरी बात जो बड़ी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जब बच्चे आते हैं तो वो सिर्फ डिग्री के असूल के, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हमें डिग्री के असूल के लिए यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और वो जब डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास जॉब हासिल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। शायद साहब हमने स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बना दी। मैं आपको ये अर्ज करूं कि अमेरिका के अंदर कोई मेडिकल की यूनिवर्सिटी नहीं, मेडिकल स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द जनरल यूनिवर्सिटी। आप बरतानिया में चले जाएं, कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। Medical school is part of the university, engineering school is the part of the university, और इसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी जानना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्टर बन रहा है, अगर उसकी ख्वाहिश है तो वो एक मॉड्यूल जाके इंटरनेशनल रिलेशन का पढ़ ले, वो एक मॉड्यूल जाके केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ ले, या मटेरियल इंजीनियरिंग का पढ़ ले। आप मुझे बताएं कि क्या मेटलर्जी आजकल मेडिकल साइंस का एसेंशियल कंपोनेंट है या नहीं है? तो अच्छा, फिर आप उन यूनिवर्सिटीज में चले जाएं तो दो सबसे बड़ी इमारतें होंगी, दो इमारतें सबसे बड़ी होंगी, एक उनका स्पोर्ट्स सेंटर और दूसरी उनकी लाइब्रेरी। अच्छा, वो हमारे यहाँ हमने ये गलती फंडामेंटल की कि हमने डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरियां बना दी। हमारा स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट से बाहर ही ना निकले। आप उसको जनरल लाइब्रेरी में जाएगा तो वहां उसको अपनी किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी नजर आएंगी। मुमकिन है कि वो किताबें पढ़ ले, फिर उसको बाकी स्टूडेंट्स नजर आएंगे। एक और चीज जो वहां पे है और बड़ी बुनियादी है वो ये है कि आप बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, आप पूछते भी हैं, वो पढ़ तो अपने लैपटॉप पे रहे हैं लेकिन जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो उनसे बंदा कहता है भाई आप लाइब्रेरी में जाके अपने लैपटॉप पे अपने कमरे में जाके पढ़ लो। तो वहाँ वो ये कहते हैं कि हमें ये जो इल्म का है ना,
وہ ایک انوائرمنٹ اور ایروما ملتا ہے کہ لائبریری میں جائیں گے ہر کوئی پڑھ رہا ہے, سائلنس زون ہے, تو ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کوئی یوٹیوب کی مووی نہیں دیکھ سکتے, چونکہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھنا چاہیے. تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو طے کرنا ہے, انٹر ڈسپلنری جانا ہے, کمپلیکس پرابلم ہے. میں کل بھی یہ بات کی کہ کووڈ کو حل کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میڈیکل ڈاکٹرز نے حل لیا؟ انجینئرنگ بھی آ گئی, میکینیکل انجینئرنگ بھی آ گئی, سوشل سائنسز بھی آ گئی, اکنامکس بھی آ گئی, ٹرانسپورٹیشن بھی آ گئی. تو سارے مختلف جو علوم کے ماہر تھے, ایگریکلچر کو آپ نے, ہماری پرسیشن ایگریکلچر ہے, ہمارے ہاں ماڈرن ایگریکلچر تو ہے ہی کوئی نہیں آپ نے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے ایریاز میں, بہت ساری پاکستان کے اندر چھوٹی سمارٹ انوینشن کی ضرورت. ایگریکلچر ہمارا, آپ کو علم ہے کہ وی آر ہارنسنگ اونلی 20% آف دی ایگریکلچر پوٹینشیل آف دس کنٹری. اگر اسی زمین میں ہم 80 ایڈ کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پروڈکشن کیا ہوگی. اسپین کے اندر اس وقت وہ بچوں کے لیے آپ لوگوں کے پگس اکانومی کہتے تھے, آپ کو پتا ہے وہ سلگش تھی شاید صاحب. پرتگال, اٹلی, وہ اسپین اور شاید یوگوسلاو, تو ان 4 ملکوں کو پگس اکانومی کے سلگش سے کچھ کرتے ہی نہیں تھے, اور بڑی یورپین یونین نے. تو اب یہی پگس کنٹریز جو ہے یہ سب سے زیادہ اکنامکلی پرفارم کر رہی ہیں. 32% of the total revenue of Spain comes only from tourism, and then tourism related industry, and another 40% comes to the agriculture, the smart agriculture. اب اسپین جیسا ملک جو کہ مشہور تھا کہ وہ پرواہ نہیں کرتے, وہ 40% اپنے ایگریکلچر سے, ٹومیٹوز دنیا میں سب سے زیادہ وہاں سے, ویجیٹیبل وہاں سے جا رہی ہیں آپ, اور اب تو وہ فلوریکلچر میں بھی آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس تو ان سے کہیں زیادہ زمین ہے, لیکن ہم نے کبھی ٹنل فارمنگ کی, ایکوپونک کی بات نہیں کی. اسمارٹ انٹرونشن ان آر ایگریکلچر سیکٹر, اس کی طرف ہم نہیں گئے. اسی طرح ہمارا جو اپنے انڈسٹری ہے اس میں انٹرونشن تو ہو سکتی ہے, انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے, اور سب سے زیادہ ہم لوگوں کے اندر جو پوٹینشیل کیپیبلٹی ہے وہ اے آئی ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, اور کل بھی ہم وی این کمپیوٹنگ کی بات آپ سن رہے تھے. تو کتنا امپورٹنٹ ایریا ہے اور لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو طے کریں, اور ہم نے کر لی ہے. شیروانی صاحب, آپ کی جو کوششیں ہیں